हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जब से पता चला है कि जवान को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, तो सबसे बड़े सवाल आ रहे थे कि क्यों कर दिया गया है, क्या इसका कोई लॉजिकल रीजन है, क्या इसकी जो नई डेट है वो अक्टूबर होने वाली है कि उससे पहले रिलीज कर देना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे हुए। देखो, जो अनऑफिशियल इसका टाइम पीरियड रखा गया वो लगभग लगभग अक्टूबर में रखा गया, और अक्टूबर यूजुअली बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में वहां पर रिलीज होती है क्योंकि फेस्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। कभी दशहरा होता है, कभी दिवाली होती है, लोग भी उस मूड के अंदर होते हैं, हंसना खेलना चाहते हैं फैमिली के साथ, तो उस तरीके का माहौल होता है। क्या इतना बड़ा सक्सेस देखने के बाद पठान का इसको डिले करना लाजमी था कि नहीं लाजमी था, उसके बारे में भी डिबेट कर लेते हैं। देखो, हर चीज के पहलू होते हैं। तो पहला पहलू तो ये हो गया कि ये जो डिले हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी चीज शाहरुख खान अभी इसी साल करने की कोशिश कर रहे हैं। पठान हुई, उसकी प्रमोशन हुई, फिर उसके बाद उनको टाइगर 3 की जो शूटिंग है वो भी अप्रैल के अंदर करनी है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये वाली जवान भी उनको कंप्लीट करनी है, फिर उसके साथ जो हीरो है स्पेशल अपीयरेंस में कैमियो, उसका फाइनलाइजेशन लेट हुआ। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कभी कभी प्रोडक्शन को डिले कर देती हैं। और आजकल जो रिलीज डेट्स होती हैं यूजुअली आपने अब नोटिस ही कर लिया होगा, वो इंडिकेटिव होने लग गई हैं। और यहां तक कि ऐसा नहीं होता कि 1 या 2 महीने ऊपर नीचे होती है, वो फिर सीधा 6-6 महीने आगे चले जाती हैं। चाहे वो आदि पुरुष हो, चाहे वो सलार हो, कोई भी मूवी आप पकड़ लो, कहीं ना कहीं आगे पीछे चली जाती है। डिबेट ये है कि क्या ये अच्छा टाइम था, क्योंकि पठान अभी अभी सक्सेसफुल हुई थी, और जैसे ही वो मोमेंटम नीचे जाता उसका, अब वो धीरे 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 25 लाख रुपए जैसे उसने आज कमाए, अब धीरे 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 वो 10 भी होगी, 5 लाख रुपए भी दिन का होगी, और तब तक वो ओटीटी के ऊपर आ जाएगी, फिर अल्टीमेटली उतर जाएगी थिएटर्स के अंदर से। और तब अचानक से मार्केटिंग बस अगर शुरू हो जाता जवान का, तो बहुत ज्यादा तरीके से बड़ा बॉम्ब सा गिरता और बड़ी हिट हो जाती। एक व्यू पॉइंट ये है। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि अभी अभी हमने शाहरुख खान को देखा है, हमने एक ऐसे रूप में देखा है जिसके अंदर हमने उनको पहले नहीं देखा था, विच इज हिज प्रोग्रेस एज अ एक्शन हीरो ऑल्सो, विच ही वॉन्टेड टू डू फॉर एवर। काफी वो अपने इंटरव्यूज के अंदर भी बोल चुके हैं। तो अगर हम ये वाला एलिमेंट उठाए हैं कि उसको हमने एक्शन हीरो अभी अभी तो देखा, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि जी अब एक काम करो, फिर से दिख जाओ उसी टाइप के रोल के अंदर, तो क्या हमें कुछ एक पॉज लेने की जरूरत है जहां पर हमें ये समझ में आता है कि हमें जवान का को देखने की है, उसके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है। क्योंकि टीजर से तो सिर्फ टीज करके छोड़ दिया, और हमारी लालसा जो है वो बहुत बढ़ गई कि एक बार फिर से शाहरुख खान को देखने को मिल जाएगा। बट हम सिर्फ शाहरुख खान को देखने नहीं जा रहे हैं, हम तो मूवी भी देखने जा रहे हैं, स्टोरी लाइन भी देखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो हमें पसंद नहीं है तो अल्टीमेटली मूवी हो जाएगी डब्बा। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए जनाब हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जो ऐसा हम सोच रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसा उनकी टीम भी सोच रही होगी, या थोड़ा टाइम दे देते हैं इसको और परफेक्ट कर लेते हैं। अब एक मुकाम पे पहुंच गए हैं शाहरुख खान भाई साहब, सो लेट्स मेंटेन दैट ऑरा, दैट लेट्स मेंटेन दैट मोमेंटम। इफ यू हैव टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू, some amendments are required, better marketing is required, wider reach is required, let's do that. So I think it's a wise decision to have a wider reach और लोगों तक पहुंचे। तो मेरे हिसाब से वैसे भी मैं काफी टाइम से इस चीज को वॉइस कर रहा हूँ कि इतनी पास पास मूवी नहीं आनी चाहिए इतने बड़े स्टार की, थोड़ी सी लालसा और बढ़नी चाहिए। जितनी ज्यादा लालसा होगी, मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, उतना मीटर पहले दिन भागेगा आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो के प्रमोशंस के बाद। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एकदम रिलीज होगी तो वो आपको स्पाइक नहीं दिखेगा, दिखेगा 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए तक हो सकता है, लेकिन अगर वेट करनी पड़ गई तो जो पहले दिन का सैलाब आएगा ना, सैलाब जैसे बोला था उसने बाजीगर के अंदर, तो दिलीप ताहिल को तो वैसा ही चोपड़ा, ये भी याद आ गया, मैंने पिछली बार ये सवाल पूछा था आपसे। तो वैसा वाला जो सैलाब आने के लिए आपको अंदर से ना बहुत ज्यादा वेट होनी चाहिए। और वो जो वेट है वो सिर्फ फैंस के बीच के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो शाहरुख खान के फैंस हैं, ऐसा मूवी लवर भी होनी चाहिए। और मूवी लवर को चाहिए होता है एक्टर भी और स्टोरी भी, और दोनों को मनाने के लिए मार्केटिंग लगती है, अच्छी मूवी लगती है, अच्छा ट्रेलर कटआउट होना चाहिए, अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कौन सी चीज कब रिलीज होगी। क्योंकि पठान के टाइम में भी आपने देखा था कि स्ट्रैटेजी इस तरीके की थी कि धीरे 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 चीजें रिलीज हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ इस तरीके का समा बांधा गया। तो ओवरऑल बेसिस पे आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन कि अगर थोड़ा सा डिले भी कर रहे हैं, और कई बार चीज़ें अच्छे के लिए हो जाती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रा कमेंट करके बताओ। इवन इफ योर व्यू इज अ काउंटर व्यू टू माइन विच यू बिलीव दैट इट शुड रिलीज ऑन 2nd of June, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट रेज योर पॉइंट विद इन द रेलम ऑफ सभ्यता ठीक है। और जो लोग सभ्यता के बाहर चले जाते हैं उसको हम ब्लॉक ही कर देते हैं। बड़ा सिंपल सी पॉलिसी है हमारी, तो हमें को कोई लालच नहीं है व्यूज का। बाय बाय।